गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक आपने अलंकार पाठ के अंतर्गत शब्द अलंकार पढ़ा। आज हम आपको अर्थ अलंकार समझाना चाहेंगे। अलंकार का दूसरा भेद अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 6 भेद होते हैं, 5 आपके कोर्स में दिए गए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। आज हम आपको सिर्फ 3 ही समझाना चाहेंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि हम किसी चीज की उपमा यदि हम दूसरे से देते हैं तो वो उपमा अलंकार है। जैसे वह फूल सी कोमल है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, वह सफेद बर्फ सी दिखाई देती है। इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार है, जहां पर एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती है। जिस काव्य पंक्तियों में किसी जग प्रसिद्ध या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु से बताने के लिए या असामान्य वस्तु की सामान्य वस्तु से बताने के लिए कहा जाता है, वहां पर उपमा अलंकार। फूल सी कोमल, फूल सत्य है, चांद सा मुख, चंद्रमा से उसकी समानता दी जा रही है। तो इस तरह से के जो शब्द होते हैं वो उपमा अलंकार में आते हैं। मैंने उदाहरण दिया है, पीपल पात सरस मंजूर। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इसमें किसी चीज की समानता दी जा रही है, तो ज्यादातर शब्द सम, समान, सी, सा, इस तरह के शब्द लगे हुए होंगे उसके साथ में। दूसरे ज्यों, त्यों, इस तरह के भी शब्द लगे हो सकते हैं। ज्यों माने उसी के समान। तो जहां पर जिन पंक्तियों में इस तरह के शब्द लगे हुए हों वहां पर मालूम होगा। जैसे इस वाक्य में सरस लिखा है। दूसरा, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। अब सी लगा हुआ है, मतलब समानता बताई जा रही है। यदि किसी की समानता बताई जा रही है, किसी दूसरी चीज से बताई जा रही है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा, अर्थात उपमा उसकी देना। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, थोड़ी देर के लिए मैं आपके ये नीचे के उदाहरण दिखाई देंगे। चलो एक ही उदाहरण बता रहे हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 इसके भाग होते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाए और जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। अब इसमें किसकी समानता की जा रही है? मन की। और किससे की जा रही है? बस जिस वस्तु की है ना समानता की जाए, उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। उपमेय किसकी समानता की जा रही है? मन की। और उपमान पीपल से। अर्थात पहले आप इसका अर्थ समझ ले। पीपल पात सरस मंजूर, अर्थात पीपल का पत्ता कहा जाता है कि जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वह हिलने लग जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा पीपल का पत्ता तो बड़ा होता है लेकिन डंडी उसकी बहुत पतली हुई होती है। तो जैसे थोड़ी सी भी हवा चलती है, कहते हैं पीपल का पत्ता सबसे पहले डोलने लगता है। इसी तरह से इंसान का मन होता है।
मन इतना चंचल होता है कि सेकंडों से भी कम समय में वो इधर से उधर चला जाता है। तो यदि हम देखें कि हमारा मन पीपल के पत्ते के समान है, अर्थात वह पीपल के पत्ते के समान थोड़ी सी बात पर डोलने लग जाता है, तो हमारे उपमेय क्या है? मन। उपमान क्या है? पीपल। जैसे विशेषण और विशेष होता है, तो विशेष क्या है? मन, और विशेषण क्या है? पीपल। तो पीपल के पत्ते की यदि उपमा दी, सरस साधारण वाचक शब्द क्या है? समानता। और साधारण उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला समान गुण। उपमेय और उपमान में उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला समान गुण क्या है? डोलना। दोनों डोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर साधारण धर्म का डोला, अर्थात दोनों की प्रकृति ऐसी है कि वो दोनों डोलने लग जाती है। तो साधारण धर्म होगा डोला है, और इसका वाचक शब्द होगा वे शब्द जो उपमेय और उपमान में पाने वाले समान गुण को प्रकट करते हैं, अर्थात सरस। उपमेय कौन सा शब्द है? जो विशेष होता है। उपमान कौन सा शब्द है? जिससे उसकी समानता बताई जा रही है। साधारण धर्म वो है जो दोनों से समानता, दोनों किस तरह के डोलने लग जाती है। जिस शब्द से उनकी समानता बताई जाती है वो शब्द है। और वाचक शब्द क्या है? सरस, ज्यों, सम, समान, सा, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं वो सभी वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से जहां पर किसी चीज की उपमा की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब सेकंड आपका दिया गया है रूपक। रूपक अलंकार में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं है। अब इसमें भी उपमेय और उपमानी है, लेकिन रूपक अलंकार का मतलब होता है कि उन शब्दों में इतनी अधिक घनिष्ठता है कि यदि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, ये कब का है? जब यशोदा जी श्री कृष्ण को चंद्रमा दिखा रही हैं, अर्थात माँ अपने बालक को शाम होते ही चंद्रमा दिखाती कि देखो वो चंदा मामा निकला हुआ है। तो चंदा मामा है तो वो, लेकिन बालक तो छोटा है ना, उसको ये समझ नहीं है कि ये चीज हमें, क्योंकि उसको तो हर चीज को पाने की जिद होती है। जैसे वो श्री कृष्ण कहने लगते कि हे माँ मुझे तो वो चंद्रमा चाहिए। किस लिए चाहिए? खेलने के लिए चाहिए। तो क्या उसको दिया जा सकता है? फिर भी कहा जाता है कि यशोदा जी उसको थाल में पानी भर करके और उसकी परछाई को उसमें दिखाती है पानी के अंदर। श्री कृष्ण उस पानी में से उस चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो उसको हाथ लगा के उस पानी में पकड़ते हैं, पानी हिलने लग जाता है, जिससे कि चंद्रमा इधर उधर भागने लगता है और वो रोने लगते हैं कि नहीं नहीं मैया मुझे तो ये चंद्रमा चाहिए चाहिए। तो इसमें इस तरह की समानता भी है। चंद्र रूपी खिलौना चाहिए या खिलौना चाहिए चांद वाला, चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए या हमें चंद्रमा ही खिलौने में चाहिए? तो जिसमें चांद में और खिलौने में इतनी अधिक समानता है, जैसे दूसरा उदाहरण दिया हर पद कोमल कमल से। हर पद कोमल कमल से भगवान के कमल जो हरिपद कोमल, हरि माने भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी के, पद माने चरण, उनके चरण कैसे हैं? कोमल कमल से। अब उनके चरण कमल के समान कोमल हैं या कमल ही भगवान विष्णु के पैरों के समान कोमल है?
जहां पर उपमान और उपमेय तो है, लेकिन उसकी समानता या घनिष्ठता इतनी अधिक है कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर घनिष्ठता इतनी अधिक है, उपमान और उपमेय तो है, विशेषण और विशेष्य तो है, लेकिन इतनी अधिक घनिष्ठता है। हरि मैंने भगवान श्री कृष्ण के पांव कमल के समान कोमल हैं, या कमल ही भगवान श्री कृष्ण के पांव के समान कोमल है। तो जहां पर इस तरह के शब्दों की इतनी घनिष्ठता होती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार हम आपको और समझाना चाहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है जहां किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए। सोचा जा रहा है कि ये हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर कल्पना की जा रही है, जहां पर संभावना की जा रही है। रघुवर बाल पतंग, अर्थात उस पुलिक प्रकट करती है धरती, हरे तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबीर मंद पवन के झोंकों से। अर्थात कवि की ये कल्पना है कि जैसे धरती पुलकित हो रही हो, खुश हो रही हो, और कैसे जब पुलकित होगी तो कैसी हरियाली दिखाई दे रही है, चारों ओर हरे हरे तिनके दिखाई दे रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरबीर, अर्थात पेड़ भी इसीलिए झूम रहे हैं क्योंकि धरती खुश हो रही है। और खुश होने के साथ साथ ये उसका संकेत है कि पेड़ भी है ना झूम रहे हैं। मंद पवन के धीमी धीमी हवा चल रही है और उससे पेड़ भी झूम रहे हैं, अर्थात पृथ्वी खुश हो रही है, ऐसा संकेत दे रही है। दूसरी उदाहरण दिया गया है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गई। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। मानो तीन कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। तीन कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उत्तरा उनके दुख में रो रही है, तो जिस तरह से ये मतलब बर्फ की बूंदें किसी पत्ते के ऊपर है ना अलग छलकती हुई दिखाई देती है, इसी तरह से उत्तरा के नेत्रों में भी सदैव आंसू की बूंदें दिखाई देती रहती है। नेत्रों में हिमकण, कवि ने कल्पना कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ पड़ने पर बर्फ के छोटी छोटी बूंदों से, पंकज मतलब कमल, कमल की पंखुड़ी के ऊपर बर्फ की छोटी छोटी सी बूंदें पड़ी हुई है। तो कवि की ये कल्पना है, सोच रहा है। तो जहां पर मानो, जानो, जनू, मनु, जनो इस तरह के शब्द किसी कविता की पंक्तियों में दिए जाते हो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर मानो, मनु, जन, जनो, जानो इस तरह के शब्दों को है ना उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किया जाता है। जहां पर संभावना हो, जहां पर कल्पना हो। जब उसके नेत्रों में आंसू इस तरह से भरे हुए थे, उत्तरा की आंखों में कवि ने कल्पना की है जैसे कमल के पंखुड़ियों पर, कमल की पंखुड़ियों के ऊपर जिस तरह से हिमकण अर्थात बर्फ की बूंदें चारों ओर रखी हुई दिखाई दे रही है, इस तरह से उसके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। तो इस तरह से कवि की कल्पना है कि उसने उत्तरा के नेत्रों की तुलना कमल से की है और उसके नेत्रों में भरे हुए आंसुओं की तुलना हिम के कणों से की है।
तो ये मानव अर्थात कल्पना की गई है, संभावना की गई है। धन्यवाद। इससे आगे वाले हम आपको बाद में समझाएंगे।